लोगों को पता है कि लड़ाई हम लड़ रहे थे, आपकी लड़ रहे थे। जब मंत्री पद से भी हमने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी जब जब सदन चला है तब तक गरीबों के सवाल पे सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर अगर सीना ठोक के कोई लड़ा तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकल नहीं लड़ पाया। हमारी लड़ाई क्या है? हम बहुत नहीं, आपसे मुझे मालूम है कि आप लोग 11 बजे से आए, मैं सुबह 9 बजे से चला हूं, अब मात्र बनारस से यहां आने के लिए 5 जगह डेथ हुई थी, मृत्यु हो गई थी पार्टी नेताओं की। 2 जगह आकाशीय बिजली से बच्चे 14 साल 15 साल की डेथ हो गई थी, वहां चला गया। 3 जगह दुर्घटना हो गई थी, वहां चला गया। भागते भागते मैं आपके बीच तक यहां तक आया। और आज कोई नई बात नहीं कि मैं आज भाग रहा हूं। 24 घंटे में 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि आपका भी बेटा, आप अपने इसी जौनपुर में उठा के देखिए, जौनपुर के किसी थाने पर नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, निषाद का, राजभर का, चौहान का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बताओ किसी थाने पर दरोगा है? बोलो, किसी थाने पर दरोगा है? वोट तो हम लोग भी देते हैं ना, वोट तो हम लोग भी देते हैं। इसी बात का झगड़ा हमारा सरकार से था कि जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो फिर ये गरीब कमजोर लोग, अगर ये इनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, इनके बच्चे अगर सिपाही दरोगा बन नहीं पा रहे हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार पल्ला झाड़ लिया कि अकेले आपके चिल्लाने से काने से मैं नहीं करूंगा। 47 मिनिस्टर थे, 46 मिनिस्टर एक तरफ, 46 मिनिस्टर एक तरफ, अकेले ओम प्रकाश राजभर 46 मिनिस्टर से अकेले लड़ता था सदन के अंदर। सोच लीजिए, कमरे के अंदर हो चाहे सदन के अंदर हो, 399 विधायक, आपके भी क्षेत्र का विधायक, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, आपके क्षेत्र का भी विधायक जब पिछड़ों के अधिकार के लिए, पिछड़ों के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए जब मैं आवाज सदन में उठाता था कि भाई जब सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति सभी बच्चों को मिल रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे को सभी को मिल रही है, तो पिछड़ी जाति के भी बच्चों को, जितने बच्चे हैं सबको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। जब इस बात की आवाज उठाता था तो तेरे क्षेत्र का भी विधायक विरोध करता था, तेरे क्षेत्र का विधायक भी विरोध करता था कि नहीं, 399 विधायक हमारा विरोध करते थे, क्योंकि 4 विधायक हम लोगों की पार्टी से जीते और 4 विधायक लेकर हम लोग सदन के अंदर लड़ते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इस नाते हमने देखा कि ये बैठी हुई सरकार क्या चाहती है। हमने जब पढ़ लिया तो हमने इस्तीफा देकर के हम लौट आए कि नहीं रहूंगा तेरे साथ। कल ये गरीब कमजोर जिसकी लड़ाई लड़ता हूं, ये नहीं कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर मलाई खा रहा था, इस नाते नहीं लौट के पाया। इस नाते हमने सोचा कि मैं गरीबों के लिए निकला हूं, गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा और काम करके दिखाऊंगा। 22 का चुनाव नजदीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जो झगड़ा सरकार से हमारा था उसी पे सवाल हमारा है। आप बताओ, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? सही सही, जे परेशान न हुआ हाथ उठाई। परेशान है या नहीं? अब देखा हमार झगड़ा कर रहा है। दिल्ली में ये पढ़ल लिखल जानत हुई, दिल्ली में 201 यूनिट बिजली 70 रुपया में मिलेला और उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2300 रुपया में मिलेला। आप बताओ, अन्याय ना हो गरीबन के संगे? अन्याय हो कि ना हो? अगर दिल्ली सरकार 201 यूनिट 70 रुपया में देता
यूपी में का सोने का तार लगा का खंभा में है? इस बात को जब मैं दिल्ली लखनऊ की पंचायत में जब योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा था, वहां सदन के अंदर आवाज उठाया कि भाई वहां अगर 70 में मिलती है 201 यूनिट बिजली, तो आप भी यहाँ 70 रुपए में 201 यूनिट बिजली देने का काम करो ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। लेकिन सरकार ने नहीं माना। अब हमने भी एक गोल बनाई। हमारे रामसागर बिंदु जी हैं, इनका बिरादरी है भाई, कोई पानिया में खाली मछरिया पर ध्यान बा, इन लोग का ध्यान हम लोग लियावल चाहते ही कि सियासत की तरफ निकलो, सियासत के विषय में सोचो। देखो रामसागर बिंद, ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, राजकुमार सैनी, ये हम 10 लोग मिलकर के हम लोग क्या चाहते हैं, 22 में सरकार बना दो, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ करा देंगे, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। अब बताओ के बिजली का बिल माफ करावल चाहता, वो पावर का बा, वो पावर बा वोट का, वोटवा से न सरकार बनाता, बोला वोटवा से न बनाता सरकार। हम लोग क्या करत है, जब चुनाव आवत है तो हमने बिजली का बिल माफ करा भुला जा, तब का हुई, तब चली दारू मुर्गा 1000-2000 रुपया, अब वही में सब भुला जाये कि तो दारू पियावत बा। अब रामसागर बिंदु प्रकाश राजभर तक कुछ देता नहीं है, अब दारू के चक्कर में सब भुला गल, फिर बिजली के बिल का माफ ना हो। यही बदे कहीं जोड़ ला, जे करे घरे महीना में 2000 रुपया बिजली का बिल आवत हुई, 1 साल में 12 महीना होला, 5 साल में 60 महीना, जोड़ ला 500 रुपया के हिसाब से, 60 महीना 2000 रुपया महीना के हिसाब से जोड़ ला, तो आपका कितना रुपया हो जाता मालूम बा? 1,20,000 रुपया तुम लोग का माफ हुई बिजली का बिल 5 साल के अंदर। अब तुम लोग के बाका यहाँ कितना में, 1 शीशी दारू 100 रुपया नहीं, 500 का मुर्गा किया दे हैं, 1500 दे दे हैं, अब तो है बहका ले हैं। यही बदे हम कहते हैं कि देखा 22 में दुनिया माने ना माने, इतना मान लो कि जो ओम प्रकाश राजभर लकीर खींच दिया है, किसी की मां ने लाल पैदा नहीं किया जो इस लकीर को कोई मिटा दे। आप देखो फिर क्या होता है। दूसरी चीज हम पूछना चाहते हैं, कितना लोग महंगाई से परेशान है? सब लोग परेशान है ना। अब बतावा महंगाई कम होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग चाहत हुआ कि महंगाई कम होए के चाहिए? ये कैसे हुई? अब देखा ये देश में एक नेता दिल्ली में बैठल बहन बेचारू मोदी जी, एक नेता बैठल बहन साधु बाबा योगी जी, 2 नेता है ना, और दोनों झूठा नेता है। हम साबित कर देते मोदी जी कहले रहलन कि खाता खोलवाई वोट दे दा, खाता खोलवाऊंगा वोट दे दे जा। जौन कांग्रेस वाले लुटले हुए रुपया लियाई, अब 15-15 लाख रुपया तुम लोग के दे। बोला काले रहलन कि ना काले रहलन? खाता तक खोलवा देलन, खाता हमार तोहर खुल गल। कौनो परिवार ऐसा ना हो कि जेकरे घरे 1-2 खाता ना खुलल, खाता खुल गल। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 29 लाख खाता खुलल, जौन सरकारी आंकड़ा बा, 7 करोड़ 29 लाख खाता खुलल। अब कुछ लोग राय लेलन कि जब पैसा 15 लाख निकाले के हुई तो पासबुक चाहिए, तो जब बैंक पर पासबुक बनवावे गईलन तो बैंक वाला का तो 500 दे। पासबुक बनवावे में 500 रुपया लगल कि ना लगल? आप देखा 7 करोड़ 29 लाख, 500 का गुणा कर दा, 364 करोड़
50 लाख रुपया गरीबों तेरा मोदी लूट लिया, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं दिया। बोला 15 लाख मिलल, नहीं मिलल। 15 लाख गए कहां? मोदी जी के झोला में। अब आगे देखा, मोदी जी काले रलन, ऐ गरीबों, ऐ नौजवानों, मेरी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। तो मिलल का कैलन? नोटबंदी कैलन। हम लोग का सुनली, मोदी जी कहला कि देखा नोटबंदी हो जाई तो जवन अमीरन का रुपया हो निकल के आ जाई तो तू लोग के मिली। अब देखा कितना बढ़िया बहकावत रहे कि अमीरन का रुपया निकालत है। इधर का भैल जितना मतारी बहन बक्सा में चुरा कर रुपया रखले रहे घरे में, वो कहाँ गई? बैंके में चल गई लाइन लगा के कि हमार लेला। निकालत रहना रुपया अमीरन का, अब पूरे गरीबों का रुपया बैंक में जमा करा लिया मोदी जी, किसी को पता नहीं लगा। बोला गलत क्या सही? नोटबंदी करके 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। अरे मोदी जी 3 लाख जो कंपनी बंद किए हो उसमें यही पिछड़े दलित गरीब कमजोर लोग उस फैक्ट्री में काम करते थे। अगर वो फैक्ट्री में लाइसेंस नहीं था, कागज नहीं था उसका, आप उसका कागज और लाइसेंस बनवाते तो ये गरीब उस फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार की जीविका चलाता। लेकिन तूने वो फैक्ट्री बंद कर दिया। जीएसटी ले आए, एक देश होगा एक टैक्स होगा। तो हम लोग भी सोचली कि सही है बा। अब जीएसटी लागू हुआ, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री लोकसभा के अंदर बयान दिया, जीएसटी आने से 6 लाख कंपनी बंद हो गई। अब 6 लाख कंपनी फिर बंद हो गई। कौन काम करता था? ये गरीब कमजोर लोग काम करते थे। साथ ही 9 लाख कंपनी बंद करके मोदी जी ने 12 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया। देने की बात तो दूर की रही। ये हाल मोदी जी का था। अब मोदी जी ने कहा था, तीसरी बात क्या कहा था आपसे? ऐ गरीबों, आपका बुरा दिन चल रहा है। क्या कहलन मोदी जी? गरीबन का बुरा दिन बा। तो हम अनो सोचली कि चला अच्छा दिन लिया मोदी जी। तो हम लोग अच्छा दिन लेवा निकल गई। अब मोदी जी के प्रधानमंत्री बना दिली, अब बाबा जी के मुख्यमंत्री। अब तो अच्छा दिन आई गल, आगल कि नहीं आगल? अब देखा अच्छा दिन कैसे आगल। जवन गैस सिलेंडर बुरा दिन में 400 रुपया में मिलत रहल, अब अच्छा दिन आ गया। अब तक 300 में मिला था। कितना में मिला था? अब आगे देखा, सरसों का तेल जो तरकारी में पड़ला छौकाला, वो तेल 50 रुपया किलो रहल पूरा दिन में, आज 200 रुपया किलो हो गल बा अच्छा दिन में। जौन पेट्रोल जौन 60 रहल 100 पार, डीजल जौन 60 रुपया रहा 55 रुपया, आज वो 2-3 रन बाकी और 70 लगावे में डीजल हो। और नहीं, अब बतावा ये महंगाई। मोदी जी कहना अच्छा दिन आई, हम तक कचला की हम हाथ जोड़ के चिरौरी करत थी कि हम के अच्छा दिन न चाहिए, हमारे का बुरा दिन लौटा देता तो हमारे जी खा ले। बोला सही कहते गलत कहते? आई भाजपा के लोग चलल है दिल्ली से। अब दिल्ली से चलल है तू लोग के बहकावे बदे कि ये दोनों पारी वोट देबा। मोदी जी नारा लगावा जब जात रहा सब लोग रैली में, तो आप लोग कहत रहा समझी नहीं पावत रहा। मोदी जी कहते ना कि अब की बार, तो आप लोग नारा लगावत रहा कि मोदी सरकार, समझी ना पावत रहा। मोदी जी कहले रहन कि अब की बार 100 पार, डीजल गैस 100 पार, पेट्रोल गैस 100 पार, अरहर का दाल 100 पार, सरसों का तेल 100 पार, कुल 100 पार गए। लेकिन मोदी जी के, योगी जी के ना लौकत बा। यही वजह ओम प्रकाश राजभर 2022 में सरकार बनाकर गरीबों महंगाई को कम करने के लिए पूरी ताकत लगा करके सरकार से हम लोग लड़ेंगे। इस नाते हम लोग घूम रहे। तीसरा हम लोग क्या चाहते हैं? एक समान शिक्षा। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है। तब पढ़ाई में कानून झूठे कहेंगे।
अमीर का बेटा क से कंप्यूटर और गरीब का बेटा क से कबूतर। हम इसी को खत्म करना चाहते हैं। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में हम लागू करना चाहते हैं 2022 में। बोला ये ठीक रही कि नहीं ठीक रही? और का होई? कापी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, साइकिल, जूता, मोजा, टाई, बैग, इतना चीज फ्री में स्नातकोत्तर तक गरीबों को फ्री में शिक्षा दिलाना चाहता हूं। ये कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। तीसरा कानून शिक्षा के सवाल पे, जो माँ बाप इतनी सुविधा के बाद अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। बोला ये कानून बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए? कितना लोग चाहते हो कि कानून बने के चाहिए? बने के चाहिए। अब चौथा बात सुना हम का चाहते ही, आज 28 साल से हमने के आरक्षण मिला था। 79 जाति है इन उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में, और मात्र 12 जाति 27% आरक्षण का लाभ खाली 12 जाति उठावत हो। ना तो बिंद के मिलत हो, ना निषाद के मिलत हो, ना कश्यप के मिलत हो, ना पाल के, ना प्रजापति के, ना राजभर के, ना नुनिया के, न गोड़ के, न नाई के, न लोहार के, न कुहार के, ये लोग के ना मिलत हो। यही बदे हम चाहते ही कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट एक तैयार बा और 27% आरक्षण के 3 भाग में बांट गए बा। एक 7% उनके जे पिछड़ा बा, जे सबसे ज्यादा हिस्सा लूट ले बा। 9% ओके जे हिस्सा कम पौले बा। 11% ओके जे हिस्सा एकदम न पौले बा। 100 दरोगा की भर्ती होगी तो 100 में 11 बिंद का, निषाद का, कश्यप का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का बेटा, नाई का, गोड़ का, लोहार का बेटा दरोगा में भर्ती होगा। कोई माइकला रोक नहीं सकता। ये कानून हम उत्तर प्रदेश में पास कराने के लिए जब मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से हमने इस बात को पहल किया, इन लोगों ने कहा कि नहीं लागू नहीं करूंगा। हमने कहा क्यों? इन लोगों ने कहा कि जिनकी लड़ाई ओम प्रकाश तुम लड़ते हो, ये बिकाऊ वोट है, ये दारू मुर्गा पैसा पर बिक जाएगा, ये इसी तरह बिकता रहेगा। तुम मंत्री बन के मलाई काटो, इनके चक्कर में न पड़ो। उसी दिन साथियों मुझे भी दर्द हुआ कि अगर गरीबों को ये खरीदने वाले लोग हैं तो हम भी न बिकने वाला समाज तैयार करके इनके बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल, डीएम, एसडीएम कानून को बनाने की लड़ाई लड़ूंगा। इस्तीफा देकर के मैं लौट के चला आया और आज आपके बीच में कह रहा हूं कि साथी सोचो, विचार करो। पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और 6 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश में लगभग है और 22 में सरकार बनाना चाहता हूं। आपका सहयोग, स्नेह, प्यार मिला तो भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनी। आपने बनवा दिया तो कानून बनाऊंगा, सर्वे कराऊंगा। 6 महीने के अंदर जिस परिवार में रोजगार और नौकरी नहीं है, ऐसे परिवार को 10,000 रुपया महीना हर महीना देने का कानून हम उत्तर प्रदेश में पास करेंगे। तब तक देंगे जब तक उस परिवार को नौकरी और रोजगार मुहैया नहीं करा देंगे, तब तक 10,000 रुपया महीना हम देने का काम करेंगे। तो बताओ ये लड़ाई ठीक रही कि ना ठीक रही? ठीक रही। लेकिन जब हम आई ला आवलन और उन्होंने आपके पढ़ावलन कि नेता तक अलन, अब नेता नहीं आई हैं। लेकिन आप सोच लो साथियों, उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, अगर मुझे झांसी जाना हो तो 800 किलोमीटर झांसी है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से जाऊँ दिल्ली के बॉर्डर, नोएडा में, गाजियाबाद में, तो यहाँ से। और मेरे माँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि देखो तुम निकले हो गरीबों की लड़ाई में, गर्दन झुकाओगे तेरी लाश वापस नहीं लूंगा, गर्दन कटा लोगे तो बाजा बजा करके तेरी लाश को दफना दूंगा। ये मेरे पिताजी और माताजी कहती हैं। इस नाते आपको आगाह करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने मीडिया को पैसे पे खरीद रखा है। आप देखते हैं कि रोज टीवी खोलो तो खाली मोदी जी दिखते हैं। मोदी जी का बकरी अगर छींक गई तो टीवी पर आ जाए, योगी जी अगर गाड़ी के लगे खड़ा हो जाइए तो टीवी पर आ जाए। यहाँ इतने लोग हो
लेकिन आज देख लेना टीवी पर नहीं आओगे। इस नाते कि ओम प्रकाश राजभर गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित इनको जगाने निकला है। जागो तभी सवेरा है साथियों। इनके टीवी पर विश्वास मत करो, अपने माउथ मीडिया पे विश्वास करो। जिस दिन आपने ये प्रण कर लिया कि हम अपने बेटा बेटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम मोदी के लिए नहीं, हम अखिलेश के लिए नहीं, मायावती के लिए नहीं, ओम प्रकाश राजभर के लिए नहीं, हम अपने बेटा बेटी के लिए लड़ेंगे, उसी दिन तेरे बच्चे के उत्थान का रास्ता तय हो जाएगा। ये हम आपसे कहते हैं। इस नाते हमारे भाई विशाल बिंद जी बता दे कि जो अपने नेता से कह दे कि बिजली का बिल माफ कर दे सब कर, तब करे बात तुरंत के वोट दिया, वरना तुरंत के वोट अब हमने देवा वाला ये आवत तुम अपन ढोल मजीरा लेके इस चरल हुआ दिल्ली से कुल। अब तो लिए हैं कहां से? बंबई से हीरो हीरोइन लिए हैं। ये आप जाबर नाच देखता है ना कि बड़ा बढ़िया हीरो आयल बा, बढ़िया हीरोइन आयल बा, चला नाच देखी। और जहां गईला और नाच नाच के तू लोग के ऐसा प्रसादी दी हैं, जाने तो उन्होंने कहा दी हैं, उन्होंने का बस लगी तोरे गांव में तो वहां 500 रुपया दी हैं, तो वहां एक पैकेट पूरी, तरकारी और लड्डू दी हैं, और तो वहां जाए बदे फ्री में बस दी हैं। अब इतना लेके तू उनकी यहाँ जईबा तो जाने तुआ का होई? पहले राजा एक दूसरे राजा का मूड़ी काटत रहल तो राजपाट मिलत रहल। अब कहा मूड़ी गिना के राजपाट होता, जेकरे पहले ज्यादा मूड़ी होई वही का राजपाट मिली। ये तरह का कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बना दिले। अब यही बदे कुल बस भेज दिलन, सब दिन हमने अपन रोटी तरकारी भात खात बाई, इन्होंने का बस फ्री में मिल जाई। तो चाचे पूरी बदे हमने दिन भर जाकर टुकुर टुकुर ताका, इन्होंने एक पैकेट पूरी दी हन, इन्होंने का गाड़ी आवे, इन्होंने के गाड़ी में बैठा तब जब पियर का झंडा आई, ये झंडा दोनों जब बना बन झंडा यह तक चल जाई, नहीं तो गाड़ी फाड़ी लेके जाते रहने, बनत रही तब बनत रही। आ सुनैबा, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंग जरा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम। सही गई कि ना सही गई? ये लोग हमारे के पढ़ावत रहे पाठ 16 दूनी 8, अब हम सब लोग मिल के पढ़ावल जाए पाठ 16 दूनी 32। ये देश में हमने है तो हमहनों के हिस्सा मिल के, हमहनों का बेटा बेटी थाने पर सिपाही दरोगा बने के चाहिए। अगर कोई बैकवर्ड का नेता, कोई दलित का नेता, कोई सामान्य वर्ग का नेता अगर तेरे बीच में वोट मांगने आवे तो बैठा के पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उससे पूछो कि 75 साल की आजादी में कितना बिंद का बेटा, निषाद का बेटा, कश्यप का बेटा, राजभर का, लोहार का, पाल का, प्रजापति का बेटा, राजभर का, चौहान का, बिंद का बेटा, कितना सिपाही बनाए हो, इसकी गिनती करा दो, तब दोबारा तुम वोट मांगने हमारे बस्ती में आना। बहुत हो गया ड्रामा। 75 जिले हैं साथियों, 22 में सरकार बनी, 75 जिले में तेरे बेटा बेटी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए हर जिले में कोचिंग सेंटर खोल करके तेरे बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने का दरवाजा खोल करके दिखाऊंगा। ये कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। तो बतावा ठीक रही कि ना ठीक रही? ठीक बात। लड़ाई होके के चाहिए, होके के चाहिए ना। तो देखा हमरे संगे नारा लगावा, हम बोला कि अब की बार आप बोलेंगे शिक्षा वाली।